अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन के बारे में, जो हम ओरेकल लिनक्स 8 के ऊपर करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ओरेकल लिनक्स 8 इंस्टॉल करवाना सिखाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर कार्ड भी आ जाएगा। और उसके अलावा एक मैंने वीडियो फुल बनाई थी, जो इसमें हमने कंप्लीट इसको सारी इंस्टॉलेशंस भी करवाई थी वर्चुअल बॉक्स की, और सेटअप करना सीखा था कि इसमें ओरेकल लिनक्स 8 कैसे इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद हमने डेटाबेस की थी इंस्टॉल। वो वीडियो ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस की थी। तो उसी के अंदर से मैंने एक सेक्शन को अलहदा कर दिया था, जिसमें ओरेकल लिनक्स को अलहदा कर दिया गया है, और उसी के अंदर से मैंने ये डेटाबेस वाला सेक्शन अलहदा कर दिया है, ताकि जिन लोगों ने सिर्फ अगर वो सेक्शन देखना है तो उसको जाके देख सकें, उस वीडियो को देख सकें। तो इन दोनों के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर कार्ड भी आ जाएगा। और आप यहाँ पे आ जाएंगे ओरेकल की मेन साइट के ऊपर। यहाँ से हम आके देखेंगे आपको जौन सी चाहिए डेटाबेस चाहिए, जौन सी आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आप वो करवा सकते हैं। लेट सपोज़ आप 19C करवाना चाहते हैं, तो 19C की आप लिनक्स की ज़िप फाइल उठा लेंगे। यहाँ से लिनक्स की ये ज़िप फाइल पड़ी हुई है, आप ये उठा लेंगे। अगर आप 21C करवाना चाहते हैं तो 21C की ज़िप फाइल है, ये आप उठा लेंगे। इसमें वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फ़ाइल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लिनक्स के अंदर कैसे मूव करवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह की इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। ज़्यादातर जो मैंने इसको फोकस किया है वो साइलेंट इंस्टॉलेशन के ऊपर किया है, जिसमें हम रिस्पॉन्स फाइल को यूज़ करके साइलेंट इंस्टॉल करवाएंगे। मैं आपको GUI के ऊपर भी दिखाऊंगा कि GUI के ऊपर मैं स्टेप्स बता दूंगा कि आपको यहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन हम इसकी जो इंस्टॉलेशन जो प्रोसीड करवाएंगे वो साइलेंट इंस्टॉल पे करवाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर हम जो ऑफिस इन्वायरमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हमें GUI का सिस्टम नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे हमें जो होता है वो बैकएंड सर्वर मिलता है, जो कमांड लाइन होती है। तो इसलिए हम इसको रिस्पॉन्स फाइल और साइलेंट इंस्टॉल पे ही रखेंगे। इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ओरेकल का यूज़र कैसे इंस्टॉल करते हैं और ओ इंस्टॉल का ग्रुप कैसे उसमें क्रिएट करते हैं। उसकी भी एक कमांड होती है, वो प्री इंस्टॉल वाली कमांड है। वो जब हम लगाएंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो उसका ग्रुप होगा और उसका जो यूज़र होगा वो क्रिएट हो जाएगा। वो ओरेकल को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होता है। और अगर आप प्री इंस्टॉल वाली कमांड लगा रहे हैं, इस वीडियो में तो मैंने 21C इंस्टॉल किया है। अगर आप 19C करवाना चाहते हैं तो 19C के अंदर आप जहाँ 21C है उसको रिप्लेस करके 19C करवा देंगे, तो वो उसके प्री रिक्विजिट इंस्टॉल हो जाएंगे। और वो प्री रिक्विजिट्स ये होते हैं कि जो रिमेनिंग पैकेजेस जो होते हैं, जो ओरेकल 19C या 21C को इंस्टॉल होने के लिए चाहिए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस कमांड से इंस्टॉल हो जाते हैं। उससे पहले हम यम की कमांड लगाएंगे उस पर। ओरेकल लिनक्स के ऊपर जो पैकेजेस आउटडेटेड होंगे हम उसको इंस्टॉल करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसको सबसे पहले हम यम अपडेट की कमांड होती है, ये डालेंगे। ये सर्च करेगा कोई रिमेनिंग कोई पैकेजेस वगैरह हैं कोई इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन काफ़ी चेक करने के बाद ना इसने ये नीचे पैकेजेस निकाले, जो इसको हम पहले ये 726M के पैकेजेस हैं, हम इसको इंस्टॉल करवाएंगे। पहले इसको बाय करेंगे, पहले ये डाउनलोड करेगा और फिर दोबारा हम इसके ऊपर वो जब इंस्टॉल करने लगेगा फिर आपसे पूछेगा कि इसको इंस्टॉल करवा दूँ, तो फिर आप इसको वाई प्रेस करेंगे और फिर ये पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। ये यहाँ पे अभी ये हो चुका है डाउनलोड सारा। इसको मैं वाई प्रेस करूँगा इस पर, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो इंस्टॉलेशन करवाने के बाद हम एक और कमांड लगाएंगे। अब यहाँ पे जब ये सारी अपडेट्स वगैरह कर देगा, अपडेट कर देगा, तो हम इसको रिबूट करवा लेंगे। तो ये ऑन हो चुका है।
अब हम पट्टी को दोबारा खोल लेंगे और इसको ओपन करवा लेंगे यहाँ से। इसमें रूट ही को खोलेंगे, यहाँ पे हम आएंगे और ये कमांड डालेंगे dnf install Oracle database pre install 21C। ये कमांड चेक करेगी कि कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स जो हैं, जो उसके पैकेजेस जो हैं वो मिसिंग है। अच्छा ठीक, थोड़ा सा इसमें मसला हो गया होगा, टाइपो एरर होगा। डेटाबेस ns प्री इंस्टॉल, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो इसके अंदर 4.2 के जो हैं एम के पैकेजेस जो मिसिंग है, ये ज़रूरी होते हैं, हम ये करवाएंगे इसको। ये जब तक करवाता है, इसके अंदर हम ओरेकल की जो ये डीबी है इसको कॉपी कर लेंगे। 21C वाली जो है, इसके अंदर हम फोल्डर बना लेंगे 21 के नाम से, और 21 वाली जो है, जो हमने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको इसमें ले जाएंगे। और अब हम ये काम करेंगे कि CMD खोलेंगे और इसको मूव करवाएंगे, इस फाइल को लिनक्स के अंदर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवाएंगे। इसको हम दोबारा रीबूट करवा देंगे। तो जब तक ये रीबूट होके आता है तक हम ये कमांड लिख लेते हैं scp users desktop Oracle db21। ये यहाँ पे हमारी ये जो पड़ी हुई है डेटाबेस फाइल, ज़िप फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है वो। अब हम आगे इसका जो है रूट एट 192.168.31.194 ये उसका जो IP एड्रेस है वो देंगे। उसके बाद हम ये दो ये कमांड डालेंगे। उसके बाद ये ऑन, होपफुली ऑन हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ये ओके करवाएंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे इसके रूट का, लिनक्स का। तो ये ऑन हो गया। अब हम ये शुरू में आपसे कनेक्शन के बारे में पूछता है, इसको हम यस करवा देंगे और हम YES जब हम लिखेंगे तो ये शो नहीं करेगा। उसके बाद हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये फ़ाइल कॉपी करना शुरू कर देगा। अब ये रूट डायरेक्टरी में फ़ाइल कॉपी हो रही है। जब तक ये फ़ाइल कॉपी हो रही है हम दोबारा इसमें पट्टी में आ जाएंगे। यहाँ से आकर हम एज आ रूट लॉगिन करेंगे और पासवर्ड देंगे। अब हम यहाँ से mkdir एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें ओरेकल को हम इंस्टॉल करवाएंगे।
U01 Oracle product 21.0.0 db_1 इसके नाम से। अब हम इस जो हमने ये डायरेक्टरी बनाई है, इसकी जो मेन जो सेक्शन है जो U01 है, इसको हम ओनरशिप और राइट्स दे देंगे ओरेकल के। जो हमने ओरेकल का जो पिछले उसमें कमांड में DNF की कमांड लगाई थी, उसके अंदर यूज़र और ऑटोमेटिकली ओ इंस्टॉल का ग्रुप हो गया होगा एक्टिवेट। इसने ऑटोमेटिकली ओरेकल का यूज़र और ओ इंस्टॉल का ग्रुप एक्टिवेट कर दिया होगा। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर chown sr Oracle OINSTA इंस्टॉल U01 ये लगाएंगे तो ये एक चला गया। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर जो हमने ये रूट से फ़ाइल कॉपी की थी, रूट में जो फ़ाइल कॉपी की है उसको मूव करवा लेंगे। इसकी कमांड होती है mv दो दफ़ा टैब दबाएंगे तो आपके पास जो जितनी भी उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल्स होंगी वो शो कर देगा। अब ये हम इससे यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करेंगे नीचे तो ये फ़ाइल कॉपी पेस्ट हो जाती है वहाँ से। ठीक, अब इसको हम मूव करवाएंगे 01 में। अब टैब दबाते जाएंगे और जहाँ पे हमने इसको लेके जाना है DB01 में यहाँ पे लाके अब इसी कमांड को हम दोबारा चलाएंगे ताकि जो इसके अंदर है जो फाइल आई है उसकी भी हम ताकि वो चेंज कर सकें। तो ये करवा देंगे। अब हम ओरेकल जो यूज़र जो पहले क्रिएट हुआ है DNF के थ्रू, हम उस पर शिफ्ट कर लेंगे, SU ओरेकल लिखेंगे। ये ओरेकल का यूज़र आ गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे CD U01 और इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, ls करेंगे और इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। अब इसको फाइल को हम अनजिप करवा देंगे इसी फोल्डर के अंदर, unzip टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो फाइल ऊपर जो है जो इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल होगी वो आ जाएगी और इसको हम एंटर करवा देंगे। अब हम वेट करवाएंगे जब तक ये फाइल हो नहीं जाती। ये जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल्स हम सारी एक्सट्रैक्ट करवा चुके हैं। अब हम इसमें एक कमांड लगाते हैं ls इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो यूज़र है वो फाइल्स के ऊपर वो ओरेकल होना चाहिए और ओ इंस्टॉल का इसका ग्रुप होना चाहिए जो हमने पहले सेट किया था। अब यहाँ पे हम आके रिस्पॉन्स फाइल की बैकअप बना लेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसको साइलेंट इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यानी कि
GUI के ऊपर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो भी है एक तरीका, उससे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं रिस्पॉन्स फाइल को, क्योंकि अगर आपने साइलेंट इंस्टॉलेशन करवानी है cp इंस्टॉल के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, और db ये रिस्पॉन्स फाइल है, इसी को ही हमने इसका बैकअप ले लेना है। रिस्पॉन्स db अंडरस्कोर और ORIG ओरिजिनल एक फ़ाइल हम बना लेंगे। तो ये फ़ाइल बन गई। अब हम ओरेकल की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। और अब अगर आप GUI के ऊपर इसको इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। आप इसमें आ जाएंगे ओरेकल के अंदर ही, यहाँ पे हम रूट को लॉगिन करवाएंगे पासवर्ड देके। इसके अंदर हम सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से हम यूज़र्स खोल लेंगे, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्रिएट करवा लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। और यहाँ से हम आएंगे यूज़र्स के अंदर। यूज़र्स कहाँ चले गए? सही तो डिवाइसेस में आया हुआ। अच्छा, यहाँ पे होंगे, इसमें यूज़र सर्च करेंगे। इधर हमारे पास ये वाला यूज़र है ओरेकल का। अब आप इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसका पासवर्ड ऑन लॉगिन चेंज कर सकते हैं, या फिर सेट पासवर्ड नाउ, इसको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। और पासवर्ड हम ऐसा रखेंगे जो हमारी डेटाबेस का भी सेम पासवर्ड हो, इसका अकाउंट का और डेटाबेस का सेम पासवर्ड होगा। तो हम कोई भी रख लेते हैं, लेट्स से और पासवर्ड हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें वीक पासवर्ड काम नहीं करेगा। वीक पासवर्ड अगर मैं कोई सिंपल सा लगाऊंगा तो ये, जैसे मैं अगर सिंपल कोई पासवर्ड लगाता हूँ तो ये काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर। तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा। मीडियम पे भी काम कर देगा। इसको हम चेंज करवाएंगे तो ये अकाउंट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसको क्लोज यहाँ से करवा लेते हैं। इसमें आएंगे, हम लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लॉगिन अनदर यूज़र को करेंगे। हम ओरेकल में आ जाएंगे, ओरेकल से आके जो हमने पासवर्ड वहाँ सेट किया था वो डाल देंगे। तो ये हमारा ओरेकल वाला खुल गया। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड था, जो हमने रूट का पासवर्ड डाला था, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो फिर ये अकाउंट चल जाएगा। थोड़ा सा जुगाड़ लगाने पड़ते हैं लेकिन हो जाता है। अच्छा, अब हम इसमें आ जाएंगे, इसकी फ़ाइल्स के अंदर। यहाँ से फाइल्स के अंदर आएंगे, इसमें ये आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे, और से 201 ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने फ़ाइल वो इंस्टॉल के अंदर वो बनाई थी। ये कॉपी बनाई थी। अब यहाँ से हम इस फाइल को एक्सेस भी करवा सकते हैं। ये फ़ाइल खुल गई। अब यहाँ से भी खोला जा सकता है और इसको यहाँ से भी एडिट करवाया जा सकता है। अगर आप उसको उसके साथ VI जो उसका जो होता है टेक्स्ट एडिटर है, जो पट्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप यहाँ से एडिट करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से एडिट करवा लें। वैसे तो मैं इसकी जो फ़ाइल जो होगी कॉन्फ़िगरेशन की, जो उसकी सेटिंग्स होंगी, वो सारी मैं उसको डाल दूँगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा।
और इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूँगा इसमें। बकाया अगर आप इसको यहाँ से भी चलाना चाहते हैं तो ये भी चल जाएगा, ये सेटअप ही चल जाएगा। तो हम इधर आएंगे, यहाँ पे रन इंस्टॉलर के नाम से एक फ़ाइल होती है ये। इसको हम अदर ऐप्स इसमें आएंगे, यहाँ से आके रन सॉफ्टवेयर करवाएंगे और इसमें प्रॉपर्टीज़ में आके एक और चीज़ देख लेंगे इसकी कि हमें एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की जो है वो अलाउ है या नहीं। ये जो मी दे रहा है ये आप इस टाइम पे ओरेकल यूज़र के अंदर है, ओ इंस्टॉल इसका ग्रुप है और आप इसकी एग्जीक्यूशन ऑन कर सकते हैं और ओपन विद के अंदर आपने ये डाल दिया। अब हम इसे डबल क्लिक करवाएंगे रन सॉफ्टवेयर पे। पहले चल जाता था यहाँ से, इसके अंदर हो सकता है इसमें कोई इशू आ रहा हो, इसका टर्मिनल से खोल लेते हैं। तो ये टर्मिनल से हमने इसका सेटअप यहाँ से खोल दिया। आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और दूसरा तरीका जिससे मैं इंस्टॉल करवाऊँगा आप उसको भी फॉलो करके इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसका सेटअप यहाँ से भी खुल जाएगा और आप उसको उधर से भी GUI के जो जो साइलेंट इंस्टॉल होता है आप उसको वहाँ से भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर ओनली करें या डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं, मैं प्री रिक्विजिट तक जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये ओके इंस्टॉल होगा। इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं, हम इसको पासवर्ड वही देंगे जो हमने वहाँ पे दिया था अकाउंट बनाते हुए। और हम इसको पीडीबी कर देंगे, कंटेनर डेटाबेस है। पासवर्ड एंटर का कह रहा है कि वो जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको हम यस करवा देंगे क्योंकि हम ये नॉर्मल लर्निंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। जब आप इसको अपने उसमें करते हैं पासवर्ड वाला ही एरर है इसमें, तो जब आप इसको ऑफिशियल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करवाएंगे तो तब आप इसके अंदर इसका पूरा यानी कि पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा और स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड होगा। तो इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स रीच कर गई हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना इसमें एरर आ जाता है, यहीं पे ही एरर दे देता है ये। तो यहाँ से ही आप इसको इंस्टॉल करवाएंगे और इसका सेटअप ऑटोमेटिकली, अगर आप बेसिक लेवल पे इसको करना चाहते हैं, रैक के ऊपर करना चाहते हैं तो रैक की अपनी सेटिंग्स होती हैं, वो इसके ऊपर आप डाल के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे जो नॉर्मल तरीका होता है उसके थ्रू करेंगे, जो साइलेंट इंस्टॉल होता है। तो चलें गाइस, हम इसको कमांड लाइन से इंस्टॉल करवाते हैं। पहले हम इसकी रिस्पांस फाइल को देख लेंगे, इसमें VI एडिटर होता है इसका, और इससे हम इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर रिस्पांस के फोल्डर में यहाँ से db अंडरस्कोर इंस्टॉल रिपॉजिटरी होती है इसकी। अब इसको मैं पहले से एडिट करवा चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसको
लेकिन आपको इसकी पूरी डिटेल्स बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो पहली चीज़, इसमें माउस का स्क्रॉल व्हील नहीं काम करता, और आप ये टॉप पे आ गया। ठीक, अब हमने इसको, अगर कोई भी चीज़ हमने लेट्स सपोज के इसमें एडिट करनी है, तो कीबोर्ड पे आई का बटन दबाएंगे तो हम ये इंसर्ट के अंदर नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। एस्केप दबाएंगे तो नॉर्मल ये व्यूअर मोड पे आ गया। इंसर्ट हमने करना है, जैसे ये यहाँ पे ये हमने ये डालना था, ये कॉन्फ़िग एंड इंस्टॉल वाला ऑप्शन, तो हमने इसको माउस से इस पर डबल क्लिक करना है और इस राइट क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पेस्ट करवा देगा। अब नीचे आ जाते हैं, और ये यूनिक्स ग्रुप जो है नेम जो वाई इंस्टॉल आएगा, इसके अंदर फिर ओरेकल इन्वेंट्री, ये UI1 जो हमने बनाया था U01 ऐप ओरा इन्वेंट्री, हम इसमें से पहले से बना हुआ होगा। आप ये फ़ोल्डर डालेंगे और अगर नहीं भी क्रिएटेड होगा तो ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर्स बना देगा। बकाया ये ओरेकल होम जो है हम पहले से डिफ़ाइन कर चुके हैं। इसके अंदर ओरेकल बेस जो होती है सिर्फ ओरेकल तक आएगा। उसके बाद हम एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करवा रहे हैं इसमें, ये हमें नीचे डिफ़ाइन करना है। और उससे नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ग्रुप्स डालना है, वही वाला जो हमने ऊपर डाला था। इन सब पे हमने वाई इंस्टॉल डाल देना है, और इसके नीचे हमें ये हमसे एक स्क्रिप्ट होता है, इसका रूट स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। हम इसको फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हम इसको इंस्टॉलेशन के बाद ख़ुद जाके रूट के थ्रू लॉगिन करवा के स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ये हम जब इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तब हम देखेंगे इसको। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हम जनरल पर्पस को करवाएंगे, और इसके नीचे हम ग्लोबल डेटाबेस का नाम देंगे ORCL DB, और उसके नीचे कंटेनर डेटाबेस का नाम देंगे ORCL, और PDB1 जो है इसका प्लगेबल डेटाबेस का नेम है। उसके बाद कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर जिस तरह किया हुआ है। उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का ऑप्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट ये होती है कि लेट्स सपोज ये वाला ऑप्शन कि अगर आपकी मेमोरी 1 GB से कम है या 2 GB से कम है तो फिर आप उसमें ट्रू पे करते हैं इसको, तो ऑटोमेटिकली ओरेकल जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट आपकी रैम की मैनेजमेंट करता है। अगर आप 4 GB प्लस रैम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उसके अंदर या 4 GB या 4 GB से ज़्यादा रैम यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी मैनेजमेंट डिसेबल हो जाती है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट किया। पासवर्ड हमने वही रखना है जो हमने पहले उसके अंदर अकाउंट को खोलने के लिए लगाया था। अगर आप GUI के थ्रू इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप पासवर्ड वही वाला रखेंगे जो आपने सेम अकाउंट के ऊपर दिया था। उसके बाद हम इस ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे। उसके नीचे हम आ जाएंगे, हमें इसके अंदर रिकवरी एनेबल करवानी है। उसके बाद फाइल सिस्टम का ऑप्शन है, इस पे हम फाइल सिस्टम स्टोरेज रखते हैं। ASM भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो हम जनरल पर्पस के लिए जो बेसिक जो होता है ASM बहुत एडवांस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने जस्ट इसे लर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना है तो आप जस्ट इसे फाइल स्टोरेज सिस्टम पे रख दें। नीचे सबसे आखिरी ये 2 ऑप्शन हैं, इसके अंदर हम डाटा लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पे जाएगी और रिकवरी लोकेशन बताएंगे। और जब हमने इस फाइल को सेव करवाना है तो हम ये भी इंसर्ट मोड पे हम एस्केप दबाएंगे, और एस्केप दबा के हम कोलन देंगे, कोलन, और राइट करने के लिए W और Q से एग्ज़िट होता है। लेकिन मैंने इसको पहले से राइट करवाया हुआ है फाइल को, तो मैं जस्ट इसको Q से एग्ज़िट करवा लूँगा। तो ये मुझे बता रहा है कि नो राइट्स, कि कोई राइट नहीं हुआ इस फाइल के ऊपर। ठीक, बाहर
राइट और एग्ज़िट करवाने के लिए W क्यों होता है? क्योंकि मैं इस टूल को पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर GUI के ऊपर एडिट करता हूँ फाइल्स को और ये सारा कुछ होता है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स के जितने भी टूल्स होते हैं उनके अंदर हर किस्म का वो जो एडिटर होता है वो डिफरेंट होता है। उबुंटू के ऊपर डिफरेंट आपको मिलता है, उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उसके अंदर एडिट डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इसका लिंक, कि आप इसकी जो कमांड लाइंस होती हैं VI एडिटर का, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम इसकी जो है अब हम जैसे इंस्टॉलेशन से पहले जैसे प्री रेक्विजिट चेक करता है ओरेकल, तो हम इसको यहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। इसकी जो कमांड होती है हम इसमें पहले शो कर लेंगे, हम कौन से वाले मेन फोल्डर में ही है। इसमें आके हम, और ये देखना आपको जो यूज़र है आपका वो ओरेकल पे होना चाहिए। अगर आप रूट से लॉगिन किए हुए हैं तो ओरेकल में आप आ जाएंगे। और ओरेकल में आने के लिए अगर आप रूट पे हैं तो SU स्पेस डाल के ओरेकल लिखेंगे तो वहाँ से हम ओरेकल में आ जाएंगे। उसके बाद हम जो कमांड लिखेंगे वो ./run installer स्पेस execute prereqs स्पेस डाल के साइलेंट स्पेस डाल के रिस्पॉन्स फाइल स्पेस डाल के आगे रिस्पॉन्स फाइल की लोकेशन जो होगी 01 क्योंकि ओरा इन्वेंट्री भी आ गया अब तो इसके अंदर 1 इंस्टॉल रिस्पॉन्स DB अंडरस्कोर, ये जो हमने अभी एडिट किया इसको हम चला देंगे। तो इसमें जितने भी एरर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, कमांड गलत हो गई। कर लेते हैं। execute silent file स्पेस डाल के install response DB underscore following are the possible display help। अच्छा, इन
आर्ग्यूमेंट पास फ्रॉम कमांड लाइन, स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूट हाँ एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत है। ठीक, अब चला। तो अगर ये चल जाता है तो फिर हम इसका सेटअप चलाएंगे। इसमें कमांड लाइन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक एक लेटर को देख के चलना पड़ता है, सब स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। वैसे तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं इंस्टॉल, तो उसके अंदर जस्ट GUI के ऊपर होता है, वो क्लिक कर रहे होते हैं, नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल करवा देते हैं। अच्छा, अब क्या आया? अच्छा, प्री रिक्विजिट चेक सक्सेसफुल हो गया, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, बकाया इसने लॉग इधर जनरेट कर दिया। तो अब हम इसको इंस्टॉलर को रन कर लेंगे, सेम कमांड लगा के इसको क्लियर कर लेते हैं। रन इंस्टॉलर, U01 Oracle product install response underscore फाइल। यहाँ से हम इसका सेटअप चला देंगे। हमने सारी सेटिंग्स की हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। वार्निंग आई, लोकेशन इन्वेंट्री स्पेसिफाइड इज़ नॉट एम्प्टी वाला एरर, ये वार्निंग देता है उसको, क्योंकि हम पहले एक दफ़ा इसको सेटअप को अगर चलाएं या कोई ऐसा इशू हो जाए, या पहले से वो अगर फ़ोल्डर उसने बनाया हुआ, तो ये वार्निंग आती है इसके अंदर। बकाया ये इंस्टॉलेशन चल पड़ी है इसकी, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें इसने कंटेनर डेटाबेस भी बनानी है, प्लगेबल डेटाबेस भी बनानी है, और सारा सिस्टम करने के बाद फिर ये एंड पे आके हमें रिज़ल्ट देगा इसका कि इंस्टॉलेशन का। तो वो मैं फिर वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर तब मिलते हैं जब ये कर लेगा कंप्लीट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंस्टॉल तो हो चुका है सक्सेसफुल सेटअप सॉफ्टवेयर, और ये यहाँ तक आ गया। अब ये वो है जो हमने इसकी रूट कॉन्फ़िगरेशन की एग्जीक्यूशन हमने छोड़ी थी। इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट चलाना होता है। हम दूसरे पे आ जाएंगे, पटी के ऊपर खोल लेंगे और रूट से लॉगिन करवाएंगे और रूट वाला पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे आके हम पहला स्क्रिप्ट चलाएंगे, ये डालेंगे इस पर। ये पहले का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे वाला डाल देंगे स्क्रिप्ट, ये वाला, और अब इसका जो है तो स्क्रिप्ट हम यहाँ से इसको लॉग को इसमें यही डालेंगे। तो Oracle का जब ये वाला स्क्रिप्ट दूसरे वाला चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट परफॉर्म हो जाएगा। अब हम वापस आ जाएंगे और
अ ओरेकल यूज़र के ऊपर हम आके इस स्क्रिप्ट को चलाएंगे। तो हम अब इस स्क्रिप्ट को चलाएंगे यहाँ पे आके और साइलेंट के ऊपर। ठीक, ये दोबारा सेटअप विज़िट चलाएगा और जो रिमेनिंग जो चीज़ें रह गई थी वो करेगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब हम इसको चला के देखते हैं। env और orcl था हमारा। अब sql प्लस sdb है, तो ये कनेक्ट हो गया। pdbs करते हैं हम इसका, तो ये हमारी डेटाबेस रनिंग में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हो बहुत सारी कटिंग्स थी, क्योंकि जो बार बार मुझे जो जहाँ पे मेरा सिस्टम स्लो होता था मुझे उसको बंद करना पड़ता था, जो रिकॉर्डिंग है, फिर मुझे चलानी पड़ती थी रिकॉर्डिंग जहाँ पे वो थोड़ा प्रॉपर उसमें आता था। तो इसके लिए माजरत, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें प्रॉपर तरीका है इंस्टॉल करने का, आप ये अपने सिस्टम पे करके देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंस्टॉल होगा ये। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।